गाइस कई सारे लोग जो है मोबाइल फ़ोन का डीलरशिप लेना चाहते हैं और डीलरशिप के थ्रू जो है अपने फ़ोन्स वगैरह को सेल करना चाहते हैं। बट यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डीलरशिप होता है उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्या नेगेटिव पॉइंट होता है, ताकि आप ये जो डीलरशिप वाला कॉन्सेप्ट है ये दोनों सारी चीज़ों को आप जो है बेटर तरीके से समझ सको। क्योंकि यहाँ पे देखो हर एक चीज़ पे ना, हर एक बिजनेस के ऊपर में कुछ जो है पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। दोनों चीज़ों को आप अगर समझ के कोई भी काम को करते हो तो उसमें आप जो है बिल्कुल डूब नहीं सकते हो और अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो कर सकते हो। बट ये जो डीलरशिप वाला बिजनेस है ना, कि आप अगर किसी फ़ोन का, किसी ब्रांड का डीलरशिप लेते हो तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में कई बार जो ब्रांड है वो छुपाते हैं, कई बार जो आपसे जो सीनियर डीलर हैं वो लोग छुपाते हैं, कई बार ये सारी चीज़ों के बारे में लोग जो है जनरली बात नहीं करते हैं। बट हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये सारे चीज़ों में जो है डीलरशिप में एक्चुअल में क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक देखते रहना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अगर किसी भी मोबाइल फ़ोन ब्रांड का डीलरशिप लेते हो तो उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगा, तभी जाके आप जो है बेटर तरीके से समझ सकोगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो और जो नेगेटिव है उसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप अगर कोई सा भी ब्रांड का डीलरशिप लेते हो ना, हम स्पेशली बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन डीलरशिप के बारे में, तो यहाँ पे जो भी सारा चीज़ें होगा वो मोबाइल फ़ोन का डीलरशिप के हिसाब से ही होगा। तो सबसे पहले आप अगर डीलरशिप लेना चाहते हो तो आपके लिए आपका दुकान का GST नंबर होना जरूरी है। उसके अलावा आपके दुकान का जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उसके होना जरूरी है, और उसके अलावा आपको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ अमाउंट जो है डीलरशिप वाला जो ब्रांड है उसको प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है। बस इतना डॉक्यूमेंट के साथ में आप किसी भी ब्रांड का जो डीलरशिप है वो ले सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलता है अगर आप किसी भी फ़ोन का जो डीलरशिप है वो लेते हो तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको आपके दुकान का फ्री में प्रमोशन देखने को मिलेगा। आपको खुद से कोई भी प्रमोशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो प्रमोशन है वो आपको ब्रांड करके देगा कि आपके दुकान के नाम से जो है ऐसा दुकान है, यहाँ पे इस तरीके का ऑफर है, फ़ोन मिल रहा है, ये सारा जो प्रमोशन वगैरह है सब कुछ ब्रांड करके देगा। उसके अलावा आपके पास में अगर बजट नहीं है, आप अगर किसी फ़ोन को स्टॉक रखने में जो है उसका उतना बजट नहीं है, तो जो ब्रांड है डीलरशिप के थ्रू आपको जो है फ़ोन प्रोवाइड करेगा। उधारी के तौर पर आप मान के चलो कि आपको जो है फ़ोन्स मिल जाएंगे। आपके पास में उस फ़ोन को रखने का बजट नहीं है, फिर भी आपको जो है फ़ोन्स मिल जाएंगे। आप उस फ़ोन्स को जो है सेल करके उसका जो अमाउंट है वो मंथ के एंड में या फिर किसी भी टाइम आप अपने हिसाब से जो ब्रांड है उसको दे सकते हो। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अगर वहाँ पे जो लेटेस्ट फ़ोन है उसको बेचना चाहो तो आप इजीली जो लेटेस्ट डिवाइस फ़ोन है जो कि न्यू लॉन्च होते हैं, जो कि मार्केट में हाइप बना के रखते हैं, वो जो सारे फ़ोन है उसको आराम से अपने दुकान में जो है स्टॉक मंगा सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। अब चौथा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको ब्रांड के तरफ से कई बार बहुत सारे ऑफर्स वगैरह मिलते हैं, जहां पे कि आप फॉरेन का भी ट्रिप कर सकते हो, अलग अलग तरीके से नए सारे जो सरप्राइजेस हैं वो जीत सकते हो, या फिर आप अपना जो फ़ोन सेल करोगे उसमें और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो है ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे पैसे की कमाई भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इतना सारा जो है प्रॉफिट आपको जो प्लस पॉइंट है वो देखने को मिल जाता है किसी भी एक फ़ोन के डीलरशिप में। अभी हम बात करते हैं कि ये जो डीलरशिप है इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो देखने को मिलता है कि आप अगर अपने दुकान में फ़ोन को नहीं भी बेचना चाहते फिर भी आपको फ़ोन को मंगा के आपके पास में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रांड का टर्म एंड कंडीशन ये होता है कि जो भी नए न्यूली जो भी लॉन्च फ़ोन्स होंगे वो सारे फ़ोन्स जो है ब्रांड आप तक बिल्कुल ही पहुंचा देगा और आपको उस फ़ोन्स को जो है सेल करना होगा। और इस तरीके से क्या होता है कि आपके दुकान में जो है ज़्यादातर स्टॉक भरे हो जाते हैं। यानी आप अगर अपना फ़ोन को ज़्यादातर सेल नहीं कर पाते हो तो आपके दुकान में बहुत सारे स्टॉक जो है भर रह जाएंगे। और उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो है टारगेट दे दिया जाता है ब्रांड की तरफ से। आपको जो है टारगेट दे दिया जाएगा कि आपको इस महीने में आपको जो है लगभग 50 पीस आपको मान लो कि फ़ोन सेल करना है, या फिर 100 पीस आपको फ़ोन सेल करना है, तभी जाके आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उतना मिलेगा। नहीं तो आपको ये सारे ऑफर जो है कैंसिल हो जाएंगे, डीलरशिप कैंसिल हो जाएगा, ये वो करके कई सारे चीज़ों के ऊपर में आपको प्रेशर लगा
लगा के जो है टारगेट दे दिया जाएगा कि आपको कैसे भी करके जो है इतना फोन सेल करना ही है। इसी टारगेट के हिसाब से जो दुकान वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि फोन को जो है प्री एक्टिवेट करके भी फोन को सेल कर देते हैं। प्री एक्टिवेट के बारे में हम दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे, बट ये जो टारगेट का प्रेशर को झेलने के वजह से जो है प्री एक्टिवेट करके फोन को बेचा जाता है। अब तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कई बार आप क्या करते हो, देखो आप अगर डीलरशिप लेते हो तो कोई फोन आपको जो है 10,000 रुपए में मिल रहा है, वही सेम फोन आप अगर ऑनलाइन के ऊपर में कुछ ऑफर्स वगैरह को अप्लाई करते हो तो वहां पे वही फोन आपको जो है 9,000 रुपए में देखने को मिलेगा। यानी डीलरशिप के थ्रू आप उसे जो है 10,000 रुपए में खरीद के 11,000 रुपए में उसे सेल कर रहे हो, या अगर आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो आपको 9,000 रुपए में मिलता है और आप उसे जो है 11,000 रुपए में या फिर 10,000 रुपए में सेल कर सकते हो। यानी डीलरशिप के थ्रू आपको जो है फोन महंगा पड़ता है, या जो ऑनलाइन ऑफर वगैरह चलते हैं उसमें जो है कई बार जो फोन है वो सस्ते पड़ते हैं। ऐसे में कुछ दुकान वाले क्या करते हैं कि ऑनलाइन फोन को ऑर्डर कर देते हैं और डीलरशिप के थ्रू उसको जो है सेल करना चाहते हैं। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है कि आप अगर एक दो फोन को ऐसे सेल कर देते हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोन को इस तरीके से सेल करते हो कि आप जो है डीलरशिप लिए हो और वही ब्रांड का फोन को आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और अपने दुकान में वही ब्रांड का फोन को उसे सेल करते हो, जैसे कि और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि आप जो है सैमसंग का फोन का डीलरशिप आपके पास में है और सैमसंग के फोन को आप डीलरशिप के थ्रू जो है ना लेके आप उसे जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और अपने दुकान में उसको जो है स्टॉक रखते हो और उसको जो है सेल करते हो, तो उस केस में आप अगर पकड़े जाते हो ब्रांड की तरफ से तो वहां पे जो है आपका जो डीलरशिप लाइसेंस है वो हमेशा के लिए कैंसिल किया जाता है और यहाँ पे भी बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे फाइन्स वगैरह आपके ऊपर में लगाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आप किसी भी फोन का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो सैमसंग का प्रोडक्ट हो, एमआई का प्रोडक्ट हो, रियलमी वगैरह, कोई भी फोन का कोई भी प्रोडक्ट को आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है प्राइस रख के उसे जो है सेल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कोई फोन है, ब्रांड आपको बोलेगा कि आप उसे जो है 10,000 रुपए में उसे सेल कीजिए, तो आप अपने हिसाब से 10,500 एक्स्ट्रा जो है लगा के आप उसे सेल नहीं कर सकते हो। यानी ब्रांड आपको जो है उसका प्राइस बताएगा और आपको उसी प्राइस के ऊपर में आपको जो है सेल करना है। आप अपने हिसाब से एक प्राइस के ऊपर में आप उसे सेल नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसे जो है कम प्राइस में सेल कर सकते हो, ना ही उससे ज़्यादा प्राइस में सेल कर सकते हो। यानी ब्रांड आपको जो प्राइस में सेल करने के लिए बोलेगा वही प्राइस के ऊपर में आपको सेल करना होगा। मान लो आपने डिस्काउंट के साथ में अपने हिसाब से कुछ जो है वहाँ पे सेल कर दिया, या फिर पैसा जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा के, यानी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको जोड़ के उसको सेल कर दिया, और आप अगर पकड़े जाते हो तो वहाँ पे आपका जो डीलरशिप है वो कैंसिल होता है और वहाँ पे आपको जो है कई बार जो फाइन वगैरह है वो भी लगता है और कई बार जो केस वगैरह है वो भी आपके नाम पे हो सकता है। यहाँ पे और एक बात उठता है कि आप अपने दुकान में जो है कोई ऑफर्स वगैरह डालना चाहते हो, जैसे कि कोई फेस्टिवल है या फिर अपने हिसाब से कोई ऑफर वगैरह डालना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो डीलर है, जो ब्रांड है, उसके पास में एक एप्लीकेशन जो है लिख सकते हो कि मैं अपने दुकान में जो है एक ऑफर जो है डाल रहा हूँ और ऑफर के तहत मैं जो है अपने किसी भी फोन के ऊपर में 500 रुपीज़ का डिस्काउंट देना चाहता हूँ या फिर 200 रुपीज़ का डिस्काउंट देना चाहता हूँ। इस तरीके से आपको जो है एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है और उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद में आपको जो है अथॉरिटी मिल जाता है कि आप उसे जो है ऑफर्स के तहत जो है बेच सकते हो। उसके अलावा आप अपने हिसाब से जो है ऑफर्स वगैरह भी नहीं बना सकते हो। यानी कुल मिला के कहा जाए तो आप ब्रांड का फ़ोन तो बेचोगे, बट उसको जो है आप अपने हिसाब से नहीं बेच सकते हो, उसको ब्रांड के हिसाब से आपको बेचना होगा। यही मेन जो रीज़न होता है वो डीलरशिप का, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। अभी आप अगर कोई भी फ़ोन का डीलरशिप लेते हो तो ये सारे जो है प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। दोनों चीज़ों को आपको देख के कोई भी फ़ोन का डीलरशिप जो है लेना पड़ता है। चाहे हम सैमसंग की बात करें, ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, सारे ब्रांड का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। इसी जो थीम है इसके बेस पे ऊपर में जो है ये सारे ब्रांड काम करते हैं। तो गाइस, अभी आप अगर कोई न्यू डीलरशिप लेना चाहते हो तो आप थोड़ा सा सोच समझ के लेना और ये सारी चीज़ों को जो है बेटर तरीके से समझना। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल है, फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।